इसी तरह से हम त्रिपद, अगर आप त्रिपद भी लिखना चाहें तो त्रिपद बहुपद भी लिख सकते हैं। बस उसके अंदर आपको 3 पद लेने पड़ेंगे, जैसे 5x प्लस 2x माइनस 3। तो आप देखेंगे 1 2 3 पद हैं, तो जब एक पद होगा तो वो एक पद ही बहुपद है, या एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, एक और एक 2 पद हो गए, 1 2 3। हर प्लस माइनस के बाद नया पद शुरू हो जाता है या माना जाता है। जैसे 5x के बाद प्लस का निशान है तो ये एक पद पूरा है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो इस तरह से पद ये चलते हैं। तो आप लोगों को बहुपद समझ में आया होगा, चर अचर क्या होते हैं, इन दोनों से मिलकर किस तरह से बहुपद बनाए जाते हैं, हमने इसको समझने का प्रयास किया। अब हम समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, अब हमारा टॉपिक है बहुपद के प्रकार। तो वैसे तो मुख्य रूप से बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 4 प्रकार भी, चौथा प्रकार भी बना के आपको दिखा देंगे। मतलब बुक में तो सिर्फ बहुपद के 3 प्रकार के बारे में ही डिस्कस किया गया है, लेकिन हम चौथे प्रकार के बारे में भी बात करेंगे कि बहुपद वैसे तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन हम चौथा प्रकार भी बताएंगे कि चौथा प्रकार भी होता है, उसको भी हम मान लेंगे कि हाँ चौथा प्रकार भी होता है। तो बहुपद के प्रकार में सबसे पहला जो आता है वो आता है रैखिक बहुपद। सबसे पहला आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का क्या मतलब हुआ? इसका जो व्यापक रूप है, रैखिक बहुपद जो होता है, जिस बहुपद में चर x, मतलब कोई भी बहुपद है उसमें कोई ना कोई चर होता ही है, x हो सकता है, y हो सकता है, कोई एक चर ही होगा। कभी भी किसी बहुपद में एक ही चर होगा, वो x भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, लेकिन 2 चर नहीं हो सकते हैं। जैसे कि x y में कोई भी एक बहुपद नहीं होगा। अगर होता है तो हम बोलेंगे कि वो 2 चर में बहुपद है, लेकिन जो बहुपद होते हैं वो हमेशा एक चर में होते हैं। तो जिस बहुपद में चर x की अधिकतम घात 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जिस बहुपद में चर x की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका जो व्यापक रूप है, इसका अगर हम व्यापक रूप देखें, व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस b, जहाँ पर a और b वास्तविक संख्याएं हैं। a और b वास्तविक संख्याएं हैं। a और b वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो इसका व्यापक रूप है ax प्लस b, तो a और b तो वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि a और b कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 रूट में या पॉइंट में कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो चर है वो x है। x चर है, a और b का मान कुछ भी हो सकता है। मतलब x का मान नहीं रखना है, सिर्फ a और b का ही मान रखना है। जैसे अगर हम इसके ऊपर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने a बराबर 2 रखा है और b बराबर 3 रखा है, तो जब इसके अंदर रखेंगे a का मान रखेंगे 2
और x प्लस x का मान नहीं रखना है, b का मान रखेंगे 3। तो अब ये जो आया ये एक रैखिक बहुपद है। इसके अंदर जो चर है वो x है और इसकी जो घात है वो आपको दिख रहा होगा कुछ भी नहीं है। तो जब घात कुछ भी नहीं होता है तो 1 माना जाता है। तो जब किसी भी बहुपद में, चाहे वो एक पद में है, 2 पद में है, 3 पद में है, लेकिन अगर उसमें चर की जो घात है, अधिकतम घात अगर 1 है तो वो एक रैखिक बहुपद है। अब आप कोई सा भी उदाहरण लेके समझ सकते हैं। बस आपको यही देखना है कि चर की घात 1 होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा आता है द्विघात बहुपद। तो हमें नाम से ही पता लग रहा है कि घात इसकी 2 होनी चाहिए, यानी कि जिस बहुपद में चर x की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसका व्यापक रूप देखें तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो ऐसा है, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। तथा a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा, और जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये चर ही खत्म हो जाएगा, या फिर जो पावर 2 है वो ही खत्म हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं, इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही रैखिक बहुपद में भी था कि जो a था वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 बन जाएगा तो जो पूरा चर है वो ही 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर हमने कोई बहुपद लिया, उसमें जो चर x है, abc तो संख्याएं हैं, मतलब कुछ भी मान रख दो abc का, जैसे a बराबर 2 ले लो, b बराबर 3 ले लो, c बराबर 5 ले लो। तो जब इसमें हम रखेंगे, मान आपको abc का रखना है, चर x का नहीं रखना है। जैसे a हमने लिया है 2, तो 2x² प्लस b 3 है तो 3x प्लस c 5। तो ये जो बना है ये एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसके अंदर जो चर है वो x है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी घात होती है ऊपर वाली, वो 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। अब हम तीसरा लेते हैं, त्रिघात बहुपद। तीसरा आता है त्रिघात बहुपद। तो इसमें देख सकते हैं आप कि अगर बहुपद में चर x की अधिकतम घात 3 है, त्रि का मतलब 3 है, जैसे यहाँ पर द्वि का मतलब 2 था, ऐसे त्रि का मतलब 3 है। तो अगर चर में x की अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद है। तो आप लिख सकते हैं, जिस बहुपद में चर x की अधिकतम घात 3 है हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते